मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के सदर मौलवी उस्मानगंज ने मालेगांव दौरा किया और वक्फ बोर्ड की इमलाक पर हो रहे नाजायज़ कब्जात पर गहरी तशवीश जाहिर की। हाल ही में लश्कर वाली ईदगाह पर हो रहे कब्जा और वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू उस्मान साहब ने मास इंडिया के ज़रिए मालेगांव की अवाम तक पहुँचाई है। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज इंडिया जो चैनल यूट्यूब है मालेगांव में बेबाक तरीके से काम कर रहा है और गरीब और अवाम की सारी बातों को हुकूमत के सामने रख रहा है। मालेगांव में बेबाक काम करने वाले माज चैनल के जो रिपोर्टर है हमारे शफी साहब, आरिफ भाई, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर गरीब कौम सभी मसलक के लोगों का महाराष्ट्र सरकार के सामने ये सब बातों को पहुंचाएंगे और आपको इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। लाखों लोग इस चैनल को देखने वाले हैं और आजकल जमाना ही यूट्यूब चैनल का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर मालेगांव में महाराष्ट्र उलमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मौलवी उस्मान साहब शहर मालेगांव में तशरीफ़ लाए। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की हिफाजत के लिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की हिफाजत के लिए पूरे महाराष्ट्र में वो मुहिम चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि कामयाबी अता करे। पिछले दिनों आज़ाद मैदान में उन्होंने जो धरना आंदोलन किया उसकी बहुत बड़ी कामयाबी ये नज़र आ रही है कि कई केस महाराष्ट्र भर में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ताल्लुक से दाखिल हुए और बहुत जल्द उलमा बोर्ड, महाराष्ट्र उलमा बोर्ड जो है वजाहत मिर्ज़ा साहब से मिलकर इस पे आगे की कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। आज जानते हैं कि मालेगांव शहर में और तमाम इलाके में प्रशासन हुकूमत को, सर क्या बताना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र सदर। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रियासती तर्जुमान नूरुल गुलाम रसूल कादरी के फर्जन जो है हमारे महाराष्ट्र के तर्जुमान है और अखलाक नागा हमारे महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी है और अकबर सेठ भी हमारे महाराष्ट्र बॉडी पे है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। तो आपसे एक सवाल है, जैसे आप ये सब बड़े हैं और हर मुद्दे बोलते हो, तो आपकी लड़ाई 10 साल से क्या चल रही है, जनता से जानना चाहते हैं। देखिए, अब हमारी जो वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़, वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण, नाजायज़ कब्जे, इनामी ज़मीन वर्ग 2 बोलकर सरकार का जो कब्जा महाराष्ट्र में है उसके लिए हम 10 साल से लड़ रहे हैं और हमारे को कामयाबी 2017 में मिली थी। बीजेपी सरकार के दौर में पीर तरीक़त रहबर मिल्लत गुलाम रसूल कादरी साहब की सदारत में सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी, जावेद सौदागर, वो टाइम में हमें हुकूमत ने 7 करोड़ रुपए दिए थे जमाबंदी आयत को और सर्वे शुरू हुआ था पूना शहर पर बनी से और वो सर्वे जाकर वहाँ अभी रुका हुआ है। और हमारी महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे से ये मुतालबा है कि 36 जिलों में वक्फ बोर्ड का सर्वे करे और जिस तरह इनाम वर्ग 2 बोल के जो देवस्थान की ज़मीन पे सरकार ने भूखंड 2 डाला है वो उसको खारिज करे, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की राह में वक्फ की हुई है और यहाँ पर दरगाह मस्जिद या उनका हक है। सरकार इनाम वर्ग 2 बताकर उस ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रही है और बहुत सारी ज़मीनों पे सरकार का कब्जा है। इनाम वर्ग 1 बताकर कई ज़मीनों को सरकार ने बेच डाला है। इनाम वर्ग 2 को 1 में करने के लिए उसकी बेटरमेंट चार्ज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेकर सरकार वो पैसा लेकर रजिस्ट्री करके दे रही है। आज अगर 36 जिलों में सर्वे करे कि भाई इनाम वर्ग 1 बोल के काफ़ी ज़मीन जो है तो महाराष्ट्र सरकार ने उसको परमिशन दिया है बेचने की और अभी परिवर्तन ये आ रहा है। अभी 2022 जनवरी के अंदर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाद मिर्जा साहब ने गृह मंत्री को लेटर दिया है कि एसआईटी के जरिए वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार का चौकसी की जाए और ये बहुत ज़रूरी है। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वह महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाद मिर्जा और उनके सदस्यों ने ये काम किया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड 10 साल से नायब अंसारी साहब की सदारत में काम कर रहा है और हमारे जो कायद थे जिन्होंने हमको पूरे महाराष्ट्र में हमारे साथ काम किया है, पीर तरीक़त रहबर मिल्लत गुलाम रसूल कादरी साहब की हमें दुआ है और हमारे साथ मौजूद है हमारे महाराष्ट्र के तर्जुमान और इन्होंने भी हमारे साथ बहुत सारे काम किए हैं। सवाल आपसे ये, जैसे भी आपने कहा का ऐसा विषय रखा उद्धव ठाकरे जी से, क्या बात की आपने ऐसे इस विषय के ऊपर, क्या तो जनता को उनका हक मिलना चाहिए, ये माँ आपसे जानना चाहती है।
असल मकसद वक्फ बोर्ड की इमलाज जो है ये अल्लाह की अमानत है। इस पे सरकार का कब्जा नहीं है, किसी का भी कब्जा नहीं है। लोगों ने अल्लाह की राह में जमीन वक्फ की थी। बादशाहों के ज़माने से और राजाओं के ज़माने से जो इनामी ज़मीन मस्जिद दरगाह को दी गई थी, ये ज़मीन का सर्वे नहीं हो पाया है। जैसा नोटबंदी 10 साल में होनी चाहिए, वैसा 10 साल में महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड का सर्वे होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद से जितने भी सरकारें बनी, उन्होंने महाराष्ट्र में वक्फ ज़मीन का सर्वे नहीं किया, वक्फ बोर्ड से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम नहीं किया। चाहे वो केंद्र में सरकार बनी हो या महाराष्ट्र में, मुसलमानों की संपत्ति को बचाने के लिए उनके पास पॉलिसी नहीं है। हम उद्धव ठाकरे साहब से इसलिए कह रहे हैं कि 3 संगठन को बना के सरकार बनी है, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, शिवसेना, कि आप वक्फ बोर्ड के लिए अलग से फंड जारी कीजिए। अगर वक्फ बोर्ड के लिए जमाबंदी आयोग से आप पुनर्परभनी में बीजेपी सर्वे करा सकती है, तो आप तो सेकुलर की बात कर रहे हैं। अगर से सर्वे होता है 36 जिलों में, तो वो वक्फ बोर्ड की जमीन कितने लाख एकड़ है वो मुसलमानों के समझ में आएंगी। वो जमीन सर्वे करके वक्फ हुकूमत की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड के हवाले अगर की जाती है, तो मुसलमानों के कॉलेज डाल सकते हैं, मुसलमानों की आर्थिक परिस्थिति सुधर सकती है। लेकिन यहाँ उल्टा है। महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों की मिल्कियत है, दरगाहों की, मस्जिद की या वो आशुर खाने की, वहाँ सरकार ने 7/12 में इनाम वर्ग 2 डाल दिया है। इनाम 1 वर्ग करके उसको बेचने के लिए परमिशन भी दे रही है। हमने 23 तारीख को जो है तो धरना दिया आज़ाद मैदान पे, दिसंबर 2021 को। नवाब मलिक साहब से हमने बात की और साहब ने आपको क्या बोले विषय के ऊपर? ये हमारे जो महाराष्ट्र के सुप्रीम बॉडी चेयरमैन है, ज्येष्ठ पत्रकार नायब अंसारी साहब, उनसे हमारी ये बात में यही कहा कि भाई वक्फ बोर्ड के लिए हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का काम ऑनलाइन पे होने वाला है। और मॉल ब्लिचिंग के खिलाफ भी उनसे पर बात हुई कि मॉल ब्लिचिंग के खिलाफ कायदा बनना चाहिए। 10% मुसलमानों का आरक्षण है। लेकिन सबसे अहम मसला मुसलमानों का वक्फ बोर्ड की जमीन का है। ये सर्वे महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र सरकार ये सर्वे करती है, तो वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी। मुसलमानों को पता चलेगा कि इनके बाप दादाओं ने 400 साल 200 साल पहले जो जमीन वक्फ की है, उसका रिकॉर्ड मौजूद आ जाएगा। कितने जिले का विषय रखे आपने से? 36 जिलों में सर्वे होना चाहिए, जिसमें 2 जिलों में सर्वे हुआ है, पुनार, परभनी में, और बाकी जिलों के लिए फंड नहीं है। अभी जो अधिवेशन हुआ है, हिवाड़े अधिवेशन, इसमें वक्फ बोर्ड के लिए 1 रुपया भी दिए नहीं गया है। वक्फ बोर्ड कर्मचारी की भर्ती के लिए बात नहीं हो रही है। असल में हुकूमत जो भी बनी हो महाराष्ट्र में या दिल्ली में, उन्होंने वक्त तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं किया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड पिछले 10 साल से इसी बात को दोहरा रहा है कि आप सर्वे कीजिए। वक्फ बोर्ड की जमीन लाखों की तादाद में महाराष्ट्र में मौजूद है। निजाम स्टेट के ज़माने में लोगों ने अल्लाह की राह में ज़मीन वक्फ की थी। शिवाजी महाराज के ज़माने में जो लोग थे, उन्होंने जो इनाम दिया है मुसलमानों को, दरगाहों को, वो इनाम वर्ग 2 बता रही है। सबसे बड़ा मसला है कि सेकुलर पार्टी ये काम नहीं कर पा रही है, इसलिए मुसलमानों में महाराष्ट्र में नाराजगी है। आपको ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी ये काम को अंजाम देंगे और आपके बाद हुकूमत प्रशासन में बताएंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, वो हम पे अगर से वो सर्वे कराते, यदि अतिक्रमण जो हुए, सरकार ने एक्शन नहीं लिया इसलिए वक्फ बोर्ड जमीन पे अतिक्रमण हुए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया इसलिए अतिक्रमण हुए। हुकूमत का ही हाथ है वक्फ बोर्ड की जमीन को बर्बाद करने के लिए। यानी अगर हुकूमत सतत रहती थी और वो जमाने देश की आज़ादी के पैसे, अभी तक ऐसा कोई, आप इन्होंने अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब को बनाया, ये नवाब मलिक साहब की जिम्मेदारी है कि वो अलग से फंड दे। लेकिन 1 रुपया भी अभी वक्फ बोर्ड की जमीन के सर्वे के लिए सरकार ने हिवाड़े अधिवेशन 2021 में मंजूर नहीं किया। नवाब मलिक साहब के पास आपने निबंधन कितने दिए और कितनी आप तरफ से बात हुई उनसे, ऐसा आप जनता को बताओ? देखिए, 23 दिसंबर 2021 को उनसे अच्छी मुलाकात हुई। हमारे सुप्रीम बॉडी के चेयरमैन नायब अंसारी साहब ने उनसे मुलाकात की। नवाब मलिक साहब का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके लिए हम काम करेंगे। ऐसा उन्होंने आश्वासन 23 दिसंबर 2021 को आज़ाद मैदान पे धरने में दिया है। मास इंडिया आप देखते रहिए शफीक खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मास इंडिया जो चैनल यूट्यूब है, मालेगांव में बेबाक तरीके से काम कर रहा है और गरीब और अवाम की सारी बातों को हुकूमत के सामने रख रहा है। मालेगांव में बेबाक काम करने वाले मास चैनल के जो रिपोर्टर है हमारे शफी साहब, आरिफ भाई, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर गरीब, कौम, सभी मसलक के लोगों का महाराष्ट्र सरकार के सामने ये सब बातों को पहुंचाएंगे और आपको इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। लाखों लोग इस चैनल को देखने वाले हैं और आजकल जमाना ही यूट्यूब चैनल का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।